नमस्कार, आपका स्वागत है रियल फ्लेवर न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा। ऐशो आराम, घूमना फिरना और ये लग्जरियस लाइफ, हर कोई माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी जिंदगी देना चाहता है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों को किसी चीज की कमी ना हो। तभी तो आज के दौर में हर बच्चे के पास महंगे फोन, बड़ी गाड़ियां सब है। पर क्या बच्चों को ऐशो आराम में दी जा रही परवरिश उन्हें इस ओर ले जाएगी कि वो एक दिन अपनों के ही कातिल बन जाएंगे? घर का चिराग ही हमेशा के लिए घर में अंधेरा कर देगा, क्योंकि रोहतक गोलीकांड में जो कुछ हुआ उसे देखकर कुछ ऐसा ही लगता है। सत्ताईस अगस्त को हरियाणा के रोहतक से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां पर झज्जर चुंगी स्थित शीतल नगर की बाग वाली गली में एक परिवार के 4 सदस्यों को गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। 3 की मौके पर ही मौत हो गई और एक की हालत काफी गंभीर थी। बदमाशों ने चारों के सिर में गोली मारी थी। जैसे ही घटना की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फोरेंसिक विभाग की टीम भी घटनास्थल पर जांच करने के लिए पहुंची। मृतकों की शिनाख्त 42 साल प्रदीप, 40 साल बबली और 60 वर्षीय रोशनी के तौर पर हुई है, जबकि उनकी 17 वर्षीय बेटी जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। बताया जा रहा था कि मृतक प्रदीप प्रॉपर्टी का काम करते थे। पुलिस को हत्या के पीछे प्रॉपर्टी विवाद का अंदेशा लग रहा था। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी थी। रोहतक के एसपी राहुल शर्मा ने मौके पर पहुंचकर कहा था कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस ट्रिपल मर्डर की घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया था। पुलिस ने आसपास के इलाकों का सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। इस हत्याकांड में एक चीज कॉमन देखने को मिली कि परिवार के सभी सदस्यों के सिर में गोली मारी गई थी, जिससे कोई बच न पाए। परिवार में बचा था तो सिर्फ इकलौता बेटा अभिषेक। जिसने भी इस हत्याकांड के बारे में सुना वो दंग रह गया। और उसके बाद इस हत्याकांड में जो खुलासा हुआ वो भी हर किसी को हिला देने वाला था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि हत्यारा और कोई नहीं बल्कि उनका इकलौता बेटा अभिषेक ही था। किसे पता था कि अपने ही परिवार पर दुखी होकर रोता बिलखता ये शख्स और कोई नहीं बल्कि उनका हत्यारा है। रोता बिलखता वो शख्स जिससे हर कोई सांत्वना जाहिर कर रहा था। किसी को नहीं मालूम था कि इस मासूम चेहरे के पीछे एक हत्यारा है। कातिल बेटा अभिषेक, जिसने रिश्तों का खून कर हर किसी को सकते में डाल दिया। लेकिन अभिषेक की लाइफ में सब कुछ था, तो फिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि अभिषेक ने इतना बड़ा कदम उठा दिया? उसने कैसे इस वारदात को अंजाम दिया? 4 हत्याओं की इस गुत्थी में बहुत कुछ उलझा था, जो अभिषेक ने हिरासत में उगला। रोहतक में घर के बेटे ने ही 4 हत्याएं की। हरियाणा के रोहतक में हुई 4 हत्याओं की गुत्थी सुलझ गई है। बेटी के नाम परिवार की सारी प्रॉपर्टी करने, घर वालों से मांगे 5 लाख ना देने और आपसी कहासुनी के कारण बेटे ने ही अपने माँ बाप, बहन और नानी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उन्हें मार दिया। दरअसल ये लड़का लड़की बनना चाहता था और इसका एक दोस्त भी था। पुलिस के मुताबिक अभिषेक अपने जिस लिव इन फ्रेंड से शादी करने के लिए जेंडर बदलवाना चाहता था, उसके घर भी इस बात की जानकारी थी। इस कारण उसके लिव इन फ्रेंड के घर भी काफी लड़ाई झगड़ा चल रहा था। दोनों की दोस्ती 4 साल पहले दिल्ली में कैबिन क्रू की पढ़ाई के दौरान हुई। अब करीब 1 महीने पहले ही दोनों ने शादी करने की ठानी थी। पूरी वारदात को अंजाम देकर दोनों जल्दी ही दंपत्ति के रूप में विदेश भागने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब माँ बाप को इसका पता चला तो उन्होंने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। रिमांड के आखिरी दिन अभिषेक ने कई और राज उगले। अभिषेक उर्फ मोनू ने बताया कि उसे सबसे ज्यादा रंजिश बहन तमन्ना से थी। बहन ही उसकी सबसे बड़ी राजदार थी। 27 अगस्त सुबह 11 बजे वो घर पर आया और छिपकर उसने पापा की अवैध पिस्तौल उठाई। सीधे ऊपर के कमरे में गया और धीरे से कमरा बंद किया। बेड पर चादर ओढ़कर सो रही बहन तमन्ना को कनपट्टी पर सटाकर गोली मार दी। बहन को गोली मारने के बाद उसका मुंह तकिए से ढक दिया। इसके बाद नानी को आवाज लगाकर बहाने से ऊपर बुलाया गया। नानी के आने और कमरे में दाखिल होने के बाद वो पीछे खड़ा हो गया और एकदम गोली मार दी। इसके बाद वो नीचे गया और माँ को आवाज लगाई कि जल्दी ऊपर आओ, नानी को पता नहीं क्या हो गया।
माँ बबली जल्दी जल्दी में ऊपर कमरे में पहुंची। पीछे पीछे वो दौड़ कर आया और माँ के कमरे में दाखिल होते ही उसने पीछे से माँ को गोली मार दी। मोनू के मुताबिक उसने अपनी माँ के आभूषण उतारे और तीनों को कमरे में बंद कर दिया। बाहर से लॉक लगाकर चाबी साथ लेकर नीचे पापा के कमरे में आया। कमरे में उसके पिता बबलू पहलवान चारपाई पर लेटे थे और फोन पर बात कर रहे थे। उसने पीछे से खड़े होकर माथे में पिस्तौल सटाकर 2 गोलियां मार दी। 2 गोली लगने के बाद भी बबलू ने फिर उठने की कोशिश की तो उसने एक और गोली मार दी। इसके बाद उसने अपने पापा के हाथ से सोने का 11 तोले वजनी कड़ा निकाला और उन्हें भी कमरे में लॉक कर चाबी पास रख ली। उसने अलमारियों सहित घर के सभी लॉक की चाबियां अपने साथ रख ली। मोनू के मुताबिक उसने अपने माँ बाप के गहने इसलिए चुराए कि सारे मामले को लूटपाट के लिए अज्ञात बदमाशों की हत्या करने के रूप में पेश कर सके। कलयुगी बेटे की इस करतूत ने रिश्तों को दागदार कर दिया। आरोपी अभिषेक और उसकी बहन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव भी रहते थे। अभिषेक की अपने पिता के साथ एक फोटो भी सामने आई है जिसमें वो हथियार पकड़े हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन आरोपी पिता को कहां मालूम था कि आज जो पिता अपने बेटे के हाथ में हथियार को खिलौनों की तरह पकड़ा रहे हैं, वो आने वाले कल में उसी खिलौनों से अपनों का ही कातिल बन जाएगा। अगर देखा जाए तो अभिषेक और उनकी बहन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे। सोशल मीडिया पर इनकी काफी फोटोज और वीडियोस हैं, जिसमें उनकी लग्जरियस लाइफ देखी जा सकती है। महंगे कपड़े, बाहर घूमना फिरना और महंगे शौक। ना तो पैसों की कोई कमी थी और ना ही कोई तंगी। नवाबों की तरह लाइफ जी रहे थे अभिषेक। अब आप ये तस्वीरें देखें जिसमें अभिषेक के दोनों हाथों में पिस्टल है। ये तस्वीर किसी समारोह की है जहां बेटे के हाथों में हथियार देकर पिता मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन पिता को क्या मालूम था कि इन्हीं हथियारों से वो एक दिन घर को खाक कर देगा। आरोपी अभिषेक ने गोलियों से भूनकर अपने परिवार के 4 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। यूं तो अभिषेक के पिता ने बेटे का हर शौक पूरा किया। इस सारे ऐशो आराम के बावजूद भी उनके बेटे ने उन्हें और उनके परिवार को मौत की नींद सुला दिया। इस चौहरे हत्याकांड में जो खुलासा हुआ वो सबको दंग कर देने वाला था। अपने ही परिवार वालों की हत्या की साजिश रचने वाला कलयुगी बेटा, या कहें कि ऐसा पूत जो कब कपूत बन गया पता ही नहीं चला। यह भी कहा जा रहा है कि अभिषेक पहले भी 3 बार परिवार को मारने का प्लान बना चुका था। लेकिन सवाल यहां यह है कि क्या बच्चों की अच्छी जिंदगी और उनके महंगे शौक पूरे करने का नतीजा ये सब हो सकता है? सोचिएगा जरूर।